हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जो जेई मेंस नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने एक नीट 2023 का क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। जो बाल्मर सीरीज है उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लैम्डा है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज, तो जो ब्रैकेट सीरीज है उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। तो ऑप्शन है 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, 16 और 2 लैम्डा। तो वेवलेंथ का जो हमारा रिलेशनशिप होता है, जिसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसमें n1 और n2 क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हम एनर्जी लेवल्स लेते हैं, तो उसमें हम एनर्जी लेवल्स को नंबरिंग देते हैं इस तरह से। एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, इस तरह से 7, 8, तो अप टू इनफाइनाइट। तो कहाँ तक जाते हैं हम? इनफाइनाइट तक। तो देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट, या किसी भी हायर लेवल से इनफाइनाइट से फर्स्ट में अगर वो आ रहा है, तो उसे हम नाम देते हैं लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ से आ रहा है, या कहाँ से? इनफाइनाइट से, उसे हम बोल देते हैं बामर सीरीज। तो इसमें जो N1 होता है वो नंबर दर्शाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N2 वो बताता है जहाँ से आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि ई इक्वल्स क्या होता है हमारा? एच न्यू, न्यू होता है सी बाई लेमडा। तो ये एनर्जी का जो गैप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की मीन्स हायर एनर्जी गैप। और हायर एनर्जी गैप का मतलब होगा, जैसे एन की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे हम। तो जैसे हम बामर सीरीज की बात करें तो 1/λ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 बाई, तो N1 क्या हो गया? बामर सीरीज है तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस, और हायर एनर्जी लेवल जो लेंगे हम आपका इनफाइनाइट लेंगे। तो 1/λ आर 1/4, ये 1/∞, ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो जो 1/λ ये हमारी आ गई R/4, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब कह रहा है कि ब्रैकेट सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो ब्रैकेट सीरीज हम किसको नाम देते हैं? जब फोर्थ से थर्ड में आए, फिफ्थ से थर्ड में आए, या सिक्स से, या इनफाइनाइट से, तो उसे बोलते हैं पास्ट एंड बैक। अब ब्रैकेट के लिए किस में आना पड़ेगा? तो फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स से फोर्थ में, सेवन से, या फिर इनफाइनाइट से। तो जो ब्रैकेट सीरीज होती है आपकी, उसमें हम N1 की वैल्यू क्या लेते हैं? 4। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, और N2 की इनफाइनाइट। तो उस वेवलेंथ को हम लैम्डा डैश बोल देते हैं। तो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/N1 की वैल्यू 4, ब्रैकेट में N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो हायर एनर्जी लेवल हम दोनों में ही इनफाइनाइट लेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमने बतानी है। तो 1/λ डैश आ जाएगा R/1/4 स्क्वायर, क्या हो गया? 16। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड से। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो 1/λ डिवाइड में आ जाएगा 1/λ डैश, तो हो जाएगा लैम्डा डैश बाई 1। तो R/4 डिवाइड में हो जाएगा R/16, तो हो जाएगा 16/R। आर से आर कैंसिल, 4 से कैंसिल जाएगा 4 पे। तो लैम्डा डैश जो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है या शॉर्टेस्ट की। तो जब N1 की वैल्यू हम 1 लेते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आते हैं, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, या इनफाइनाइट से लाइमन। सेकंड में आते हैं हायर से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, तो बामर। थर्ड में आते हैं फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, इनफाइनाइट से, फास्ट एंड बैक। और फोर्थ में आते हैं फिफ्थ से, सिक्स से, किसी भी एनर्जी लेवल से, ब्रैकेट। और अगर फिफ्थ में आते हैं सिक्स से, सेवन से, या एट से, या इनफाइनाइट से,
तो उसे बोलते हैं पी फंड सीरीज। इस तरह से हम उनकी नेमिंग करते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।